निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोले गजानंद भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय। शिशु महापुराण की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भोजेश्वर महादेव की जय। बिलोटा धाम की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। हर 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 हर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणाले भक्तवांचा कल्पतरु दीन वत्सल शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान देवादिदेव महादेव भूत भवन आशुतोष अवडरदानी भोलेनाथ की मंगलमयी छत्र छाया और उन्हीं की दिव्य कृपा आशीर्वाद प्रेरणा और अहेतु की अनुकंपा से भगवान शंकर की जो अहेतु की अनुकंपा हुई है, भगवान ने कोई हेतु के लिए अनुकंपा नहीं करी। भगवान है इसलिए करुणा वर्णाले कि वो किसी से किसी स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े हैं। उनको क्या चाहिए? तो बिना हेतु के भगवान ने हम पर ये कृपा कर दी है। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और उन्हीं की संरक्षण छत्र छाया में उनके दिव्य आसन पर वो यहाँ आकर विराजे, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रणाम करते हैं। शिशु महापुराण कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं और ममतामयी माताओं, सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम। जो दुख पाने की भावना से आप सबके अंतःकरण में बैठे भूत भावन भोलेनाथ को हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। संत महापुरुषों की चरण धूलि से, आप सब भक्तों की चरण धूलि से परम पवित्र हुए शिव पुराण के ये दिव्य पांडाल में ये शिवलोक ही है। हर हर महादेव। क्योंकि महात्म की कथा जिनने श्रवण की है वह जानते हैं कि कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवत कृपा से कि शिव पुराण जहाँ विराजमान हो जाता है वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारे देवता आ जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। शिव पुराण जिस घर में होता है वह घर पवित्र हो जाता है दर्शन मात्र से ही। और महिमा पढ़ने की तो इतनी कही है कि कहाँ तक वर्णन करें। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च। श्लोक का भी शिव पुराण का एक श्लोक, उसका भी आधा श्लोक का श्लोक आर्धम, आधों का भी आधा, चौथाई भाग भी कोई शिव महापुराण के श्लोक का पाठ कर ले तो परम पावन हो जाता है शंकर भगवान की। और ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा में अवगाहन और गोता लगाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भोलेनाथ ने हमको कृपा पूर्वक दया पूर्वक दृष्टि से निहारा ही तो है।
भगवान की कथा में वही आते हैं जिनको भोलेनाथ डमरू बजाकर बुलाते हैं, हर हर। क्योंकि जब महारास हुआ तो बांसुरी जब भगवान कृष्ण ने इस बार फूंकी महारास में, तो वही गोपियां आई और उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिनको भगवान कृष्ण बुलाना चाहते हैं। तो ये डमरू भी उनको ही सुनाई देगा और वही आएंगे जिसको भोले बाबा बुलाएंगे, हर हर। और जब भोले बाबा की कृपा होती है ना, तो कई लोग तो यहाँ मेजबानी खाने आए होंगे और पता चला कि भैया सलग में कथा हो रही है, अरे तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रस्ताव कैंसिल जाने का। और कुछ ऐसे ही विचार कर रहे होंगे कि भैया हम तो कथा सुनेंगे ही सही, कुछ भी हो जाए चाहे, और खूब छुट्टियां ले ली। लेकिन पता नहीं ऐसा कोई काम विघ्न आ गया कि 7 दिन गांव के गौरव धंधों में लग गए, लेकिन एक दिन भी कथा में आकर कथा श्रवण नहीं कर पाए। तो कथा में वही आते हैं जिनको भोले बाबा कृपा पूर्वक बुलाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पात्र गोपियों को भगवान कृष्ण ने बुलाया, ऐसे ही कथा में सबकी प्रवृत्ति नहीं होती। आप भले कितना ही खूब गाते रहो, ये महत्व है, ये पुण्य है, उनको वहां रस, कोई की काय में लगन, कोई की काय में लगन, जे की जे में लगन, वो बई में मगन, हर हर। तो केवल वही आते हैं जिनको भोलेनाथ कृपा पूर्वक बुलाते हैं। और इस समय का हम आपसे क्या कहें, वर्णन नहीं कर सकते। ये 7 दिन लगता था कैसे होगा इतना बड़ा कार्य, कैसे समय निकलेगा, और 7 दिन में पता नहीं क्या क्या होगा, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। पर ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से खिसकते ही जा रहे हो, अरे 4था दिन हो गया, अरे आज 5वां दिन हो गया, पता ही नहीं चल रहा। हमारे दिन भी दिव्य हो गए हैं, हर हर। माता यहाँ से जाती है तो बस विचार करती रहती है कि जल्दी काम कर लूंगी, सुबह मुझे जाना है, 1 बजे तक पहुंचना है। उनके अंदर वो चलता रहता है। ऐसे भाई लोग भी सोच रहे भैया अभी 16 तारीख के बाद में बात करना, हर हर। कुछ लोग तो चर्चा कर रहे थे महाराज जी पानी को क्या हो गया। मैंने कहा भैया घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी कोई के हाथ में नहीं, किस घड़ी क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी बस उसी के हाथ में। वहीं से चुटकी दबती है तो पानी सावर की तरह चालू हो जाता है, वहीं से कनेक्शन कटता है तो बंद हो जाता है। कई लोग तो ये कह रहे हैं महाराज जी हमें ऐसा लगता है पानी की उम्मीद जो विशेष गिरना चाहिए 16 तारीख के बाद ही हो सकती है, अभी तो संभव नहीं है। तो सारी महिमा केवल और केवल भोलेनाथ जी की है। और आपसे सच्ची बात कहें, मैं भी यहाँ बैठ करके भगवत कृपा से कथा सुनने आता हूँ, कह रहे हैं। एक भक्त से कहा कि आपकी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, आप नीचे नयन कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। बोले क्यों? बोले बात ये कि मेरा कुछ है नहीं और लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो और जितने भक्त हुए उन्होंने बस कार्य क्या किया, केवल ये बताया कि परमात्मा महान है, भगवान महान है। पर मनुष्य की प्रवृत्ति जहाँ चमत्कार दिखता है उसको नमस्कार करता है, लेकिन जो जिसके लिए नमस्कार करने को कहा जा रहा है उसे त्याग देता है। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, लोगों ने उन्हीं को मालिक बना लिया। गीता गायन गोविंद भगवान ने थोड़ी ऐसा कहा था कि वही सबका मालिक, उन्होंने तो ये कहा था अहम का सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं सब तुम्हारा पाप का भस्म करके मोक्ष दे दूंगा। भगवान वो है। तो जैसे साईं बाबा महापुरुष है, उनको प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी बात को मानना चाहिए। तो जो महापुरुष कुछ बोले उनकी बातों को मानो। कई लोग कहते गुरु जी हम आपको बहुत मानते हैं, कई लोग गुरु को बहुत मानते पर गुरु जी की एक नहीं मानते। कैसे मानते थे? गुरु जी हम आपको बहुत मानते पर आपकी नहीं मानते। गुरुदेव चाहते भैया हमें भली मत मानो पर हमारी मान लो, हर हर। और आपको एक और बात निवेदन कर दें, पिछले प्रसंगों की बात है। अब हाँ क्या बताएं, जब कथा स्थल पर नहीं होते तो विचार करते हैं आज ये प्रसंग सुनाएंगे और ऐसे ऐसे बताएंगे, सारी योजना बन जाती है।
तो यहाँ पर सारी कैसेट अलग ही चलती है, हर हर, क्योंकि यहाँ उन्हीं का शासन चलता है। हम तो अपने मन को समझाने के लिए कुछ अध्ययन करते रहते हैं कि चलो ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तो यहाँ तो वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा ही होता है और वैसा होना भी चाहिए। हर हर, भगवान चाहे वो होए तो अच्छा, तो कभी भी कुछ हो तो बस भगवान की इच्छा मान करके भक्त प्रसन्न रहता है। तो गुरुलिंगे ननस्तया, सदगुरुदेव भगवान कृष्ण महापुराण का वाक्य है कि गुरुदेव भगवान की भी भगवान शंकर के रूप में पूजन करनी चाहिए, कर सकते हैं। गुरु जी की पूजन करो तो भगवान शंकर के स्वरूप में, गुरु भी शिवलिंग है ऐसा कहा गया है, गुरुलिंगे नस्तया, गुरुलिंग है यानी कि गुरु जी भी शिवलिंग है, गुरु जी भी शंकर भगवान का स्वरूप है। इस रूप में भी भगवान गुरु जी की पूजन हम करते हैं, करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शंकर भगवान को आप एक तरफ कर दो, गुरु जी को ही भगवान श्रद्धावान होकर मानना चाहिए, लेकिन गुरु जी के रूप में, शंकर भगवान के रूप में गुरु जी की पूजन भी कर सकते हैं। जैसे कि एक शिवलिंग बाप्तेश्वर का होता है, मिट्टी का होता है, सब प्रकार के होते हैं कि नहीं, इसी प्रकार गुरुलिंग भी कहा गया है। तो गुरु को मानना वो है कि गुरु की माने। ऐसे इस दिव्य वातावरण में आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें और भोले बाबा फिर जैसा डमरू बजाए वैसे अपन नाचेंगे। हर हर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। भैया चाटी का थोड़ा सा कम कर दीजिए, सीधी हो रहा है। बड़े भाव से बड़े भाव से संकीर्तन में सम्मिलित होंगे और मीठी मीठी तालियां की सेवा करेंगे और बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाबा अब आपके दरबार में आ गए हैं, कृपा कर। क्योंकि भोलेनाथ जी कृपा करते हैं तभी सब संभव है। भगवान का नाम ही कृपालु दयालु है। हर हर। चलिए अब भगवान मंगलमय कथा में भगवान की प्रेरणा से उनका आसन लेकर हम संकीर्तन करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, बोल हरि बोल, केशव माधव बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल,
लोगों के मन में भावनाएं उठती रहती है कि हम भी मन तो हो रहा नाच रहे, पर क्या सोचते कि मैं नाचूंगी, पता नहीं ये क्या सोचेगी, फिर ये क्या सोचेगा, पता नहीं इसके मन में क्या, नाचू या नहीं नाचू। पर इतना सारे संकल्प विकल्प केवल इस पांडाल के लिए। डीजे में तो साहब एक ऊपर एक गिरते हैं और कई लोगों के कपड़े फट जाते हैं, हाँ उनको शर्म नहीं आती, पर यहाँ नहीं नाचते। वहाँ पूरा जमाना कीचड़ मिट्टी सब मेरे राम राम। किसी हिंदू धर्म का जुलूस निकलते अगर आपको देखना है ना, तो किसी हिंदू की बारात में चले जाना। किसी हिंदू धर्म का अच्छा जुलूस निकलते देखना है आपको, दुर्गति देखना है, तो किसी भी सनातन हिंदू की बारात में चले जाना। सारी व्यवस्थाएं साहब, दिन में विवाह होते थे, रात में विवाह होने लग गए। मुगलों का ये शासन था नवाबी कि नहीं होती थी शादियां, नहीं होती थी शादियां दिन में, क्योंकि वो उठा ले जाते थे किसी की बहन बेटियों को। लेकिन अब क्या परेशानी है, अब तो बढ़िया भगवान सूर्य के प्रकाश में दिन में शादी होनी चाहिए और सारी व्यवस्था उसी रूप में होनी चाहिए। लोग कहते हैं हम पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोले बफर कर रहे हैं। और महाराज ऐसा गिद्ध भोजन, एक समय था कि नीचे बैठकर धरती पर भोजन करते थे, फिर कुछ समय बदला तो चेयर आ गई, कुर्सी, उस पर बैठकर करने लगे, वहां तक भी ठीक था थोड़ा। और अब तो साहब खड़े खड़े खाते हैं, जबकि कहा जाता है खादन न गच्छामि, खादन न गच्छामि, खाते खाते नहीं चलना चाहिए। खादन न गच्छामि, हसन न जल पे, हंसते हंसते जल नहीं पीना चाहिए। गतम न सोचामि, चलते चलते नहीं सोचना चाहिए। जो लोग चलते चलते सोचते रहते हैं तो या तो वो ठुक जाते हैं या फिर घर की जगह और आगे चले जाते हैं, तो लौट के आते हैं हमको इधर आना था उधर चले। आपने देखा होगा कई लोग गाड़ी चला रहे हैं, भूल जाते हैं जाना का, अरे मैं तो वहां जाना था, तो विचारों में इतने खोए। तो गतम न सोचामी, नमन न मनने और द्वाभ्याम न तृतीयो, दो लोग बातें करते रहे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। द्वाभ्याम न तृतीयो भवामी राजन। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। आप कटेंगे छड़ में भारी, आप कटेंगे छड़ में भारी। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। वंदे तेरा लगे न मोल, वंदे तेरा लगे न मोल। बोल हरि बोल हरि, हरे हरि बोल, बोल बोल हरि बोल हरि, हरे हरि बोल, हे सब नाम गोविंद बोल। जय हो। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक पुरुष युवा नर नारी, बालक पुरुष युवा नर नारी, बालक पुरुष युवा
सुहा पड़ावत गणिका तारी, सुहा पड़ावत गणिका तारी। तोते को राम नाम जपवा दिया, कल्याण हो गया। कितना सरल साधन बताया कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी के तो आश्चर्य तुम किसी बात का कि राम नाम लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग राम नाम नहीं लेते, नरक भोग रहे हैं। सुहा पड़ावत गणिका तारी, सुहा पड़ावत गणिका तारी। राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी। बाबा भोले बोले बोल, बाबा भोले बोले बोल, बाबा भोले बोले बोल, बाबा भोले बोले बोल। हमारी ना मानो तो इनकी तो मानो, जिनकी सब मान रहे हैं। हाँ, कोई होता ना भैया हमारी बात नहीं माने, तुम फोन लगा दो, इनका फोन तो सुन लो, इनका तो उठा लो, क्योंकि यही उठाएंगे, बाकी सब तो गिराने वाले हैं। बाबा भोले बोले बोल, बाबा भोले बोले बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव बोल। शंकर भगवान की हर 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 घर घर घर। तो भैया ये पांडाल ही कैलाश हो गया है और पूरी संलग्नी शिवनगर हो गया है। और ये 7 दिन खूब भगवान के नामों की महिमा। हम तो ये भी देखते हैं कि माताएं जा रही हैं, वो घर में काम कर रही है, वो घर के पुरुष, और बाद में भजन चल रहे हैं। और ये यजमान परिकर भगवान ने जिसको ये श्रेय दिया है, उनके यहाँ भी कई भजन मंडली आ रही है, कई माताएं भजन कर रही है। यानी अद्भुत कार्यक्रम भगवान महादेव की कृपा से चल रहा है। आइए उसी में आह्वान कर बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, नारद जी कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया। बड़ी सुंदर भगवान शंकर की बारात हुई और सारे बराती धराती घराती सब खूब उत्सव मना, खूब आनंद मना। और अब हम लोग भी चलिए भगवान शंकर की बारात में। जब भगवान शंकर कैलाश पधारते माता पार्वती को लेके, उससे पहले माता पार्वती को जो उनकी माता मैना ने जो उपदेश दिए बड़े सार्थक हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन दिव्य उपदेशों को अगर छोड़ दिया गया तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। पाठ्य व्रत धर्म के बड़े सुंदर उपदेश माता मैना ने दिए। कौन को? माता पार्वती। उनने भी उपदेश दिए और एक ब्राह्मणी, बूढ़ी ब्राह्मणी जो उनके यहाँ विद्वान थी, उनको बुलाया और कहा आप मेरी बच्ची को पतिव्रता धर्म के नियम बताइए और उस व्रत का कैसे निर्वाह करें वो बताइए। तो एक बात बताइए, माता पार्वती को कुछ बताने की आवश्यकता, वो तो जगदम्बा परांबा है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, ये जो ब्राह्मणी द्वारा माता पार्वती को जो उपाख्यान दिया गया है, ये केवल और केवल जन कल्याण की भावना से हम आप लोगों के लिए दिया गया है। भगवती को इसकी आवश्यकता नहीं। तो उसी क्रम को समझाने के लिए द्विज पत्नी यानी ब्राह्मण की पत्नी माता पार्वती को जो उपदेश दिया है पातिव्रत धर्म का, उसी का व्याख्यान ब्रह्मा जी करने लगे। शंकर भगवान की कहते सुनो,
गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मद्वचो धर्मवर्धना इहा मुन्नानगम तरम षड्वत्तम च सुखप्रदम। पतिव्रता कितना सुंदर श्लोक है। बोले पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा सुख और आनंद क्या है? बोले केवल और केवल उनके पति। और लीला गा करके दुष्पत्नी ने कहा कि कितनी महिमा है पतिव्रत धन। कहते हैं धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषता पावनी सर्वलोकाना सर्व पापो घनाशिनी। कहते हैं कि कोई कितना भी धनपति करोड़पति लखपति और जितने पति हो होता हो, कितना ही धन ऐश्वर्य हो, कितना ही वर्चस्व हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके घर में पतिव्रता पत्नी नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, तो वो कोई धन नहीं। और जिसके घर में पतिव्रता नारी है वही सबसे बड़ा धनवान है। वही धनवान है जिसके घर में पतिव्रता नारी है। ऐसी महिमा दुष्पत्नी ने गाई और कहा कि पतिव्रता धर्म में पत्नी को क्या चाहिए। कहते भुंजा भुक्ते प्रिय पत्यो पतिव्रत परायणी तिष्ठेत मुंचे नारी सर्वदा सती तिष्ठति। पतिव्रता धर्म के लक्षणों को दुष्पत्नी बताकर कहती है पतिव्रता का धर्म है कि सबसे पहले वो पतिदेव की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, और जब वो भोजन कर लें उसके बाद ही भोजन करें। हमें तो ऐसा स्मरण है, आपको भी होगा, कि पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी और अभी भी माताएं हैं, उनकी वजह से धरती टिकी है। बोले एकदम मात की 4-4 बजे तक भोजन नहीं करती। पूछा आप भोजन क्यों नहीं किया? तो बोलती थी कि अब कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उनने भोजन जरूर कर लिया होगा, वो बाहर गए हैं। जब वो भोजन कर लेती, कब करती? बोले जब अब तक तो उन्होंने कर लिया होगा उसके बाद ही भोजन करती। तो बोले पतिव्रता नारियों को चाहिए पहले स्वामी जी को पवा दें, उसके बाद पाएं। और एक और प्रचलन आज संसार में देखने को मिल रहा है, वो ये सहभोजन। पति पत्नी को कभी भी सहभोजन नहीं करना चाहिए। सहभोजन समझ रहे हैं? एक ही थाली में दोनों खाते हैं आज, और कहते इससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम और नेम दोनों में संतुलन होना चाहिए। कई लोग जो प्रेम की बात करते हैं वो नियम की बात नहीं करते, और कई लोग जो नियम की बात करते हैं वो प्रेम की बात नहीं करते। जबकि भैया नेम प्रेम को पुष्ट ही करता है। आपके धर्म से आपका प्रेम प्रबल पुष्ट हो जाएगा। पर एक ही थाली ले लेंगे और दोनों उसमें, तो कहा सहभोजन निषिद्ध है। कभी भी पति पत्नी को साथ में बैठकर एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पतिदेव जब कर लें उसका उच्चिष्ट प्रसाद वो खाए तो प्रसाद है, लेकिन अगर पत्नी का झूठा पति खाता है तो पति की आयु कम होती है, फिर तुम्हारे करवा चौथ काम नहीं करेंगे। हर हर। तो कभी भी अपनी, और अब प्रायः देखा जाता है कि झूठा तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए, झूठा किसी का भी नहीं खाना चाहिए। केवल सदगुरुदेव भगवान जिनमें आपकी आस्था श्रद्धा भगवत प्रेम ऐसे है, जैसे भगवान ऐसी भावना जिनमें है, ऐसे गुरुजनों का बस झूठा आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और पत्नी केवल पति का झूठा खा सकती है, बाकी किसी को भी किसी का झूठा ना खाना चाहिए ना ही खिलाना चाहिए। इस बात में कई लोग बड़ा विरोध करते हैं, और कई लोग तो दूसरे धर्मों की प्रशंसा करके बोलते वो तो सब एक थाली में खा लेते हैं जिसलिए वो संगठित है। अरे हम सनातनी धर्म वाले हैं, हमारा परिचय ये है कि हम उच्चिष्ट का अच्छिष्ट का अच्छे बुरे का विचार रखते हैं, और अच्छे बुरे के विचार रखते हैं, इसलिए तो वो बेचारे अभी तक बचे हैं। और हम भी उनके जैसे हो जाए तो उनको आज पलायन करना पड़े। हर हर। तो महिमा क्या है? कभी भी ना किसी को झूठा खिलाए ना खाए। क्यों? क्योंकि जिसका आप झूठा खा रहे हैं उसका पुनर्जन्म क्या था, अभी वो क्या है, वो कैसा स्वभाव वाला है, कैसे कृत्य वाला है,
क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा रहता है, उसके क्या संस्कार है, एक बात। दूसरी बात, आप जो इतना भजन करते हैं ना, पूजन करते हैं, वो कई प्रकार से नष्ट होता है। आप जब क्रोध कर लेते हैं किसी, एक तो क्रोध होता है दिखाने वाला। दिखाने वाला क्रोध कैसा होता है कि केवल दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा सर्प आ गया। अब सर्प आ गया तो जिसको देखो उसको काट ले। तो एक संत पधारे वहां, संत ने देखा कि कोई सर्प आया, लोग उधर जाते नहीं। संत तो डरते नहीं थे। संत ने कहा, भाई तुम क्यों परेशान करते हो सबको? मेरे सब हमको मारते हैं इसलिए। तो संत ने समझाया, देखो या तो तुम यहां से चले जाओ, और अगर यहां रहना है, सर्प से कहा, तो लोगों को इस प्रकार विष फैलाना बंद करो और भगवत भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोगों को काटो मत बस, लोगों को उनका नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है। उसके बाद संत गांव में प्रवेश किया तो सबके लिए, महाराज जी सर्प आया, हर कोई खा जाता है, क्या करें? बोले हमको हमारा चेला हो गया, कंठी दे दी अपन ने, अब वो किसी को नहीं काटेगा। लोग परीक्षण करने चले गए। आजकल परीक्षण बहुत होता है। गुरुजी कोई बात बता दे तो 2-4 बार परीक्षण करते हैं, तब जाके। कई बार तो परीक्षण में लोग चले जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है और गुरुजी की बात की। तो लोग परीक्षण करने चले गए, बच्चे गए परीक्षण। पहले बच्चे जाते थे तो काटता था तो भग जाते थे सब, ये किसी काट लेता था। अब बच्चे गए तो कुछ ना बोले, तो कोई कुछ ना बोले, कुछ लोग बुलवाते हैं, कुछ तो बोले। जैसे कोई मौन भोजन करे, इस घटना को जानने वाले जानते होंगे। कोई मौन भोजन करे तो वो तो मौन भोजन कर रहा है, लेकिन 10 लोग उससे बात करेंगे और उसी टाइम पूछेंगे सारी बातें। क्यों? वहां जाना है, कब जाओगे और कितने रुपए का क्या क्या सामान लाना? अब वो बोल ही नहीं सकता, पर सब बुलवा रहे हैं, कोशिश में लगे। तो कभी भी कोई किसी धर्म का, किसी नियम का पालन करे तो हम सहयोगी बने, ना कि उसमें बार बार उसे टॉर्चर करना जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही सर्प की भी लोग, और महात्मा तो कहकर चले गए। अब लोग आए, लोगों ने संत की बात मानी थी सर्प ने, तो लोगों ने देखा कि तो कुछ कर नहीं रहा, तो कोई डंडी से लाने लग गए। अरे तो कुछ नहीं करते। कुछ बूढ़े बुजुर्ग तो चले गए, बच्चों को बोला बेटा आप डरने की बात नहीं, निकल जाए करो। बच्चों ने और कुछ नौजवानों में जिनकी जैसी बुद्धि थी उनको पत्थर मारना चालू कर दिया, और इतना पत्थर मारा वो काटे ना, जो गुरुदेव की आज्ञा है। और जब गुरुजी लौटकर परिक्रमा से आए तो देखा वो सर्प, तो उसकी हालत देखी तो पत्थर से लहलहान और टूटा फूटा। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी ये दुर्गति किस दुसंग से हुई है? वो कहने लगा महाराज दुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। सत्संग से? किसकी वजह से? बोला आपकी वजह से। हमारी वजह से? हमने क्या करा भाई? बोले आपने सत्संग में कह दिया कि काटो मत, हमने काटना बंद कर दिया, और उसका परिणाम देख लो। हमें लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, इतने पत्थर मारे। संत बोले हमने काटने का मना किया, फनकारने का थोड़ी। तुम डराते तो, और जो उसने डराना चालू किया फिर बच्चे करीब ना आए। बोले बात जैसी कही जाए उसको समझो तो, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं, फिर कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे अनुमान से ही चलते हैं। कैसे अनुमान से? दूध कितना होगा? आधा लीटर। कपड़ा को होगा 1 मीटर। कोई भी चीज अनुमान से उनका, उसको परिपक्वता से नहीं जानते। हो जाएगा आधा लीटर होगा, आधे मीटर होगा। जमीन कितनी होगी? थोड़ी बहुत, इतनी मान लो, सब अंदाज। संत कहते हैं दूध को लीटर से, दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से, और इंसान को करीब से समझ लेना चाहिए। अंदाज में क्यों जी रहा है? एक व्यक्ति इतने अंदाज में जीता था तो कम सुनता था। तो हुआ क्या कि उसके सहमित्र की तबीयत खराब हो गई, तो उसके साथ एक व्यक्ति चलता था जो अच्छे से सुनता था। तो जब भी कहीं वो जाता उसको लेके जाता, छोटे से बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को साथ में लेके जाता। वो बताता कि क्या बोल रहा है, फिर वो तेज कान में चिल्लाता, तब उसे समझ में आता।
एक मतलब उनके एयरफोन के तो कान में लगा तो साथ ही चलते। एक बार उसके मित्र की तबीयत खराब हो गई तो उसने सोचा तबीयत खराब है तो मिलने जाता हूँ। वो बच्चा छोटा भी था नहीं तो जाने लगा। लोगों ने तुम्हारे साथ तो बच्चा नहीं, कुछ कहेंगे तो कैसे समझोगे? बोले तबीयत खराब है, ज्यादा बात तो करनी नहीं, 2-4 बात होगी, हम अंदाज से समझ लेंगे। अच्छा हाँ, अंदाज से समझने के भाव से चला गया और वो मित्र बहुत दुखी था। ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा। जा किसने पूछा और मित्र कैसे हो? तो इसने सोचा वो बोलेगा ठीक है, पर उसको पीड़ा ज्यादा थी। वो बोला अरे मरे जा रहे हैं। तो बोलता हाँ हाँ सब जल्दी सब काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अच्छे तो हम कह रहे मरे जा रहे हैं, जे कह रहे सब अच्छा काम हो जाएगा। इसने पूछा तो अच्छे ही बताओ फिर कब तक छुट्टी होगी आपकी, कोई आएगा आपको लेने? वो कहने लगा हम यमराज ही आएंगे। तो बोलता हाँ ये तो सबको ही आते हैं, तो उसको सुनाए तो दे। तो कभी कभी अंदाज में नहीं अनुभव करके बात करना चाहिए। तो हम जो क्रोध करते हैं, क्रोध जो करें वो कैसा करें? दिखाने वाला हो। वास्तव में क्रोध करेंगे तो अपना जो तपस्या है वो नष्ट होगी। भगवान शंकर ने भी कामदेव को भस्म किया, पर क्रोध कैसा किया? क्रोध के चीना, जैसे क्रोध किया हो, क्रोध था नहीं, ऐसी तुलसीदास ने छपाई। तो हम जो भी तप करते हैं ध्यान रखें। तो क्रोध करने से तपस्या नष्ट हो जाती है और असत्य भाषण बोलने से तपस्या नष्ट हो जाती है। अब लोग बोलते हैं हम खूब दवाइयां खा रहे हैं पर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। दवाई तो खाओ पर परहेज भी तो करो। खूब पुण्य कर रहे हैं पर परहेज भी करो। परहेज क्या करो? प्रयास करो यथासंभव ऐसा प्रयास करो कि झूठ बोलना ना पड़े। असत्य भाषण से बचने का प्रयास करो। और हर किसी का झूठा खा लेते हैं, क्यों खा रहे भैया? मना कर दो। ऐसी मित्रता का क्या करोगे जिससे आपके पुण्य नष्ट होते हो? तो कभी भी किसी झूठा नहीं खाना चाहिए। और माताओं को मालूम, मैंने देखा है कि सब लोग खा के चले जाएं तो थालियों में जो बचा रहता है सबका शोर समेट के अकेले चाट ना बनाकर हर हर तो सब खा जाती है। कभी मत करा करो मैया। हाँ सही बात है क्या नहीं? हर हर। तो कभी भी किसी का झूठा ना खाना और ना खिलाना, इससे हमारा पुण्य सुरक्षित रहता है। लेकिन पतिदेव का झूठा खाना चाहे तो खा सकती हो, पुण्य की बात। हर हर। क्योंकि विवाह के बाद में पति और पत्नी की एक संज्ञा होती है, अलग नहीं होते, भिन्न नहीं होते। दुष्पत्नी कहती है पत्युर्नाम न घृणीयात् कदाचन पतिव्रता आकृष्टाना वाक्रोपि सेत प्रसिद्धाड़िता। शिव पुराण के दिव्य श्लोकों का ही हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको बोलकर ही आपको अर्थ समझाएं ताकि आपको बात प्रमाणिक लगे। हर हर। इसमें कहा है पत्युर्नाम न घृणीयात्, पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। नाम तो छोड़ो, आजकल जो पत्नी बुलाती है तो समझ में नहीं आता कि पतिदेव को बुला रही है किसी नौकर को। और ऐसे ही पति बुलाए पता ही नहीं चलता कि छोटे से बच्चे को बुला रहा है ये पत्नी। बहुत सारे नाम प्रचलित है, वो आप लोग जानती हो। हर हर ऐसे नामों से पति पत्नी को बुलाते हैं। पहले आज से 40 वर्ष पहले भी, अब इतने का ही हम कह सकते हैं, वो भी इसलिए कह सकते हैं कि लोगों ने सुनाया है, उससे आगे भी सब होता ही होगा। तो हमने जो सुना है संत महापुरुषों से वो ये सुना है कि अभी से कुछ 40 वर्ष पहले भी इतनी मर्यादाएं थी कि पत्नियां कभी पति का नाम नहीं लेती। एक बुंदेलखंड की बात है, महाराज जी सुना रहे थे एक बार कि एक नाई की पत्नी थी और उसको चीटा से जो छोटा होता है चीटी ने उसको काट लिया तो कोई बात नहीं। फिर उसी समय उसको बहुत तेज एक बड़े चीटा ने काट लिया उस बहू को। फिर चीटा ने काटा तो बहुत तेज चिल्लाई। वो चीटे ऐसे होते हैं बड़े वाले कि वो छोड़ते नहीं है, उनको ज्यादा तेज खींचो तो मुंडी टूट जाए पर छोड़ते नहीं है।
तो वो मुंडी उसी में रह जाए भली, वो टूट जाएंगे पर वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे किसी चीज ने उसने खींचा तो उसकी मुंडी टूट गई, उसने छोड़ा नहीं, चिल्ला दी, अरे माई मर गई, अरे माई मर गई। तो चिल्लाई तो उसी समय सासू दौड़ी आई। सासू थोड़ी तेज मिजाज की थी, गर्म थी, ए गाय को चिल्ला रही है, हल्ला मचा रही है। अब उसके पति का नाम था चीटा, पति का नाम चीटा, नाम ले ना सके, बोल गाय को मर रही, चिल्ला रही बार बार, क्या बात है भाई? अब वो क्या बोले, तो बोल रही मताई कचुना भो, चीटी ते बड़े ने खा लो। चीटी से बड़ा होता है चीटा, बोले चीटी ते बड़े ने खा लो। अभी बात कर लो, हंस प्रयास के नहीं हुआ क्या कि उसके बाद में जब उस गांव में तो बात थोड़ी सी बात करने जपन जना इस कान से उस कान में, आप यहाँ बात करो कोई कमरे में करो, एक व्यक्ति गांव का हो या गांव में व्यक्ति में माता कोई हो तो फिर पूरे गांव में बात पहुंच ही जाती है। पूरे गांव में बात फैल गई, बच्चों को पता चल गया। तो जब भी वो कहीं निकल के जाती तो छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाते, चाची चीटी ते छोटे ने खा लो। उसको बड़ी शर्म आती। तो कभी भी पतिव्रता स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही वृंदावन में और ब्रज क्षेत्र में और अपने क्षेत्रों में कई जगह माताओं को उनके गांव के नाम से बुलाया जाता है। हमारी माँ को तो आज भी हमारे गांव में सलकनी वाली बोलते हैं, हर हर। और बच्चों का प्रेम ज्यादा है उन पे तो वो बड़ी मम्मी बोलते हैं, बूढ़े बूढ़े उन्हें बड़ी मम्मी बोलते हैं, हर हर। तो प्राय गांव, जिस गांव की वो बेटी होती है उस गांव का नाम लेते हैं। इसलिए बेटी को पहले बेटियां और इसलिए सावधान रहती थी, भैया हमारे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। अब बेटियां गांव की ना सोचे, कम से कम अपने पिता की तो उन्हें सोचना ही चाहिए। हमारे पिताजी का नाम है, हमें सावधानी पूर्वक रहना, क्योंकि बेटी के हाथ में 3 घर की लाज होती है, पिता के घर की, माता के घर की, यानी कि तीन और ननियारे पक्ष की भी। इसलिए सदैव बेटियों को सावधान रहना चाहिए, अपने कृत्य और चरित्र को संभालना चाहिए। हर हर ये बात तो सबके लिए है, लेकिन इनके लिए विशेष है। किन किन लोगों के, कई लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। कौन कौन के? आत्म नाम, कभी भी अपना नाम खुद नहीं लेना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, कौन कौन लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। क्या आत्म नाम नहीं लेना चाहिए, अपना खुद का नाम। और तो और पहले जो माताएं होती थी ना, वो अपने देवर जेठ का भी नाम नहीं लेती थी। वृंदावन में तो ब्रज क्षेत्र में भगवान की कृपा से 4 वर्ष वहां रुककर वृंदावन में रहने का वास दास को मिला, भगवान की कृपा थी। तो कुछ ऐसी चीजें वहां जानकारी में मिली कि अपने देवर का भी नाम वो माताएं नहीं लेती है, कोई नया नाम रख लेती, चालू उनका खुद, छबीले, रसीले, रंगीले, कुछ भी ऐसे करके देवर जेठ से भी वो बात करती है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति के प्रति तो प्रेम रखें, लेकिन देवर के प्रति दुलार रखें, जेठ का भी सम्मान करें, सासू माँ की भी सेवा करें। एक बार द्वारिका से तीर्थ करके 2 बसें लौट रही थी। आगे वाली बस में सासू ही सासू थी सारी, हाँ, और पीछे वाली में सारी बहू। तो बहू में बढ़िया आनंद करती जा रही कि अच्छा कर अपन ने आगे वाली बस में कर दिया, अपन खूब आनंद करो। फिर क्या था, अचानक आगे वाली बस खाई में गिर गई। आगे वाली बहू का देखो खुश हो गई अभी से। आगे वाली बस खाई में गिरी, ये सोच रही हो गई कहानी खत्म, अभी नहीं। एक बहू बहुत विलाप करके रोने लगी, बाकी सब तो आनंद थी, बढ़िया हुआ। अब सारी तिजोरी चाबी हमारे हाथों में आने वाली, एक ही बार में सबका काम तमाम। कलयुग की बहुएं थी। एक बहू बहुत विलाप कर रही थी, सब कहने क्यों रही, तू तो बहुत रो रही, तू तो बहुत बहू, तू तो अपनी सास से बहुत चाहे भाई। कहने लगी भाई आज ही मेरी सास नहीं आई और तुम्हारी सबकी छुट्टी हो गई, मेरो का होए। हाय सासू माँ, हाय सासू माँ, हाय सासू माँ। वो भी होती तो आज वो भी ऐसी आज की बहुएं हो गई।
एक का गाँव में जरा भी काम करे फोन लगाए बंद कर दीजिए आज बेटी की से बंद करे ना मोबाइल से बंद करे लाइन में काम करना तो लाइन कहीं गड़बड़ी देखिए जरा बंद करे भगवान की दुर्गा साधुओं का प्रभाव लाइट मिलेगी ऐसे व्यक्ति कि नहीं शादी हुई मॉडल बहू घर में आ गई अरे मॉडल बहू घर में आई तो वो काम में अगर बेटा बढ़ा देती हो बताओ मेरी माँ काम करती है ये कुछ करती है देखता रहा कहीं नहीं होता उसे बदले मैं खुद ही काम करूंगा सब कुछ कुछ करना ही देखने में अवसर उठा और जब उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी तो लड़की गया और हाथ से झाड़ू लेने लगा उसी के काम वो बेटी मोबाइल चला रही थी और सारा देख रही थी तो उसने मोबाइल लगा रखा और देखने की क्या होता तो साधु को देख रही है और अपने कभी को भी वो बेटा बोला अपनी माँ से कि माँ मैं कर लेता हूँ तू मत कर मैं हो तो मैं लगा दूंगा झाड़ू और घर में देख रहा शायद कि कुछ हो सकता है कुछ शर्म आए और आप झाड़ू ले लो वो लीला कर रहा था नाटक बार बार वो माँ बोले नहीं बेटा मैं लगा लूंगी अब इतनी तो है मुझ में झाड़ू लगा सकूँ अपने घर को स्वच्छ रख सकूँ बोले नहीं मैं मुझे तो अब उन दोनों में झगड़ा चल रहा है।